अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो टॉपिक है नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, इसका कुछ हिस्सा रह गया था। सेकंड लास्ट पैराग्राफ का आखिरी आधा हिस्सा और लास्ट पैराग्राफ, इसको पढ़ाने से पहले हमने न्यूरोलेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था। ये न्यूरोलेशन वाला टॉपिक जिसमें हमने देखे यानी नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। तो आप भी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वो न्यूरोलेशन वाला टॉपिक पढ़िएगा, फिर इसको समझिएगा, समझने में आसानी होगी। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बिल्कुल इख्तिसार के साथ वन लाइनर पिछले हिस्से का बयान कर दूं। गैस्ट्रोलेशन के अंदर हमने देखा था कि जो ब्लास्टोडर्म थी वो स्प्लिट हो गई थी दो लेयर में, एपीब्लास्ट बनी और हाइपोब्लास्ट बनी। एपीब्लास्ट के सेल इन्वेजिनेट करके उन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाई थी और वो जहाँ से इन्वेजिनेशन हुई थी वहाँ से नीचे जाके उन्होंने माइग्रेशन करके मेसोडर्म बनाई। यानी ऊपर एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म बन गई, दरमियान में मेसोडर्म बन गई और नीचे जो हाइपोब्लास्ट थी उसने एंडोडर्म बना दी। और जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का एक किनारा वहाँ से सेल इन्वेजिनेट करके उन्होंने हैंसन्स नोड बनाया था, ये हैंसन्स नोड, और वहाँ से सेल नीचे से आगे जाके उन्होंने नोटोकॉर्ड बनाई थी मेसोडर्म के अंदर। यानी आपको और याद रहे गैस्ट्रोलेशन में ही हमने देखा था कि जो हाइपोब्लास्ट के सेल थे वो यॉक के गिर्द सराउंड कर गए थे, उन्होंने यॉक सैक बनाया था। तो यानी आपके पास इस वक्त ये स्ट्रक्चर आपके पास बन चुका है कि ऊपर जो सी है वो एक्टोडर्म बन चुकी है, एक्टोडर्म और वो एपीब्लास्ट के सेल ही माइग्रेट होके दरमियान में आए थे उन्होंने। यानी अगर फर्ज करें आपके पास ये गैस्ट्रोल है, आप इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से इतने हिस्से से यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से कट करके फिर ऐसे इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से, तो आपके पास एक्टोडर्म बन चुकी है, नीचे एंडोडर्म बन चुकी है जो कि यॉक के सराउंड है, और दरमियान में ये मेसोडर्म है, ये रेड कलर की मेसोडर्म है, और दरमियान में मेसोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बन चुकी है, ये नोटोकॉर्ड बन चुकी है। अब हम देखते हैं अगला हमारा लेक्चर के जो हिस्सा रह गया था हमने उसको स्टडी करते हैं। इन द एम्ब्रियो 18 to 20 आवर्स, 18 से 20 घंटे में एक्टोडर्म हैज स्प्रेड एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। अब देखें 18 से 20 घंटे बाद ना ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म ये स्प्रेड करती, ये फैलती है। ये कैसे फैलती है? ये यहाँ से फैलती है, और जिस तरह एंडोडर्म यॉक के गिर्द सराउंड की थी, ये भी यहाँ से इस तरह से ये यॉक के गिर्द क्या करती है? सराउंड करती है। ये भी कौन? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म भी सराउंड करती है। और याद रहे जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म हम रेड कलर से शो करते हैं, मेसोडर्म भी यॉक के गिर्द इस तरह से सराउंड करती है। तो इस सराउंडिंग के नतीजे में जो एंडोडर्म थी वो तो पहले यॉक के गिर्द सराउंड कर गई, फिर मेसोडर्म भी सराउंड कर जाती है और एक्टोडर्म भी सराउंड कर जाती है। अब देखें जी, एक्टोडर्म हैज स्प्रेड एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। एक्टोडर्म स्प्रेड करती है, यहाँ से देखें ऐसे फैलती है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल। कोहेरेंट कहते हैं जुड़ी हुई, तरतीब से। मर्जिंग पेरिफेरली, मर्ज कहते हैं मिलना, पेरिफेरली किनारों से। यानी एक्टोडर्म ऐसे पेरिफेरली इन किनारों से मर्ज करती है विद द यॉक, यॉक से। यानी ये जो नीचे यॉक है, एक्टोडर्म ऐसे स्प्रेड करती है और यॉक से पेरिफेरली किनारों से ऐसे मिलती है। एंड द मार्जिनल एरिया, मार्जिनल एरिया कहते हैं किनारों वाला, आखिरी ये जो किनारों वाला एरिया है, मार्जिनल एरिया with the yolk, marginal area where the expanding germ layers merge with the underlying yolk is known as germ wall। अब देखिए वो कह रहा है मार्जिनल एरिया, जहाँ से ये जो एक्सपेंडिंग जर्म लेयर्स कहते हैं जिल्द की सतहों को, जिल्द के हिस्से, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ये जो एक्सपेंडिंग जर्म लेयर जो नीचे से यॉक के साथ मिलते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं जर्म वॉल्स। जहाँ पे आप देखें ये जोन सी है ये एक्टोडर्म है, ये जोन सी है ये मेसोडर्म है, और ये अंदर एंडोडर्म है। यानी ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। तो जब ये तीनों स्ट्रक्चर बन चुके, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, इन तीनों को हम कहते हैं जर्म वॉल। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि मैंने न्यूरोलेशन इसी वजह से पढ़ाया था कि जैसे ये जर्म वॉल बनना शुरू होती हैं और साथ ही साथ इसके ये जो ऊपर वाला न्यूरोलेशन, नोटोकॉर्ड बनने का अमल भी शुरू हो जाता है।
यहाँ पे देखें ये न्यूरल एक्टोडर्म जोन सी है वो ऐसे अंदर को दबना शुरू हो गई है, उसने न्यूरल फोल्ड्स बनाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है जर्म वॉल बन गई, ये तीनों देखें जर्म वॉल बन गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन गई। फिर वो कहता है जी एंड द कैविटी बिटवीन यॉर्क एंड एंडोडर्म विच हैज बीन कॉल्ड गैस्ट्रोसील इज नॉट टर्म्ड एज प्रिमिटिव गट। अब इसको गौर से समझिएगा, गैस्ट्रोलेशन में ना ये पॉइंट में मैं स्किप कर गया था, फिगर 19.6 के अंदर वो बताता है कि ब्लास्टोडर्म के जो नीचे कैविटी है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं, लेकिन फिगर 19.7 में वो बता रहा है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, याद रखें वो फिगर में 19.7 में चाहे दिया हुआ है, लेकिन जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है ना वो नीचे ही होती है, ब्लास्टोडर्म के नीचे, यानी जो सब जर्मिनल कैविटी वही ब्लास्टोसील थी। इसी तरह एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नीचे जो कैविटी थी वही ब्लास्टोसील थी। अब जब ब्लास्टोला बनता है तो उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, और जैसे ही गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू होता है, मसलन जैसे ही ये गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू हुआ था तो उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील की बजाय फिर हम कहते थे गैस्ट्रोसील। और जब गैस्ट्रोलेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है तो वही गैस्ट्रोसील बाद में कहलाती है प्रिमिटिव गट। इसे हम क्या कहेंगे अब, प्रिमिटिव गट, क्योंकि इसने ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना होता है इसी कैविटी ने। ठीक है, यानी अब अगर आप देखें ना तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये इस तरह से गैस्ट्रोला पड़ा हुआ है ना तो आप इसको यहाँ से काट के इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन आपको ये इस तरह से पूरा चिक्का है तो आप उसका इधर से एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि जब ब्लास्टोला बनता है तो वो कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है, गैस्ट्रोलेशन का अमल शुरू होता है तो गैस्ट्रोसील, और जब गैस्ट्रोलेशन का अमल मुकम्मल हो गया, जर्म लेयर्स बन गई, तो उसी गैस्ट्रोसील को हम कहते हैं प्रिमिटिव गट। ठीक है, अब देखें जी आगे वो कह रहा है कि फ्रॉम हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड से, हैंसन्स नोड कहाँ है, ये हैंसन्स नोड, ये हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड से फ्रॉम हैंसन्स नोड डॉर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड, डॉर्सल मेसोडर्म बनती है एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स, और वो सोमाइट बनाती है। देखें अब मेसोडर्म कैसे बनती है, मेसोडर्म बनती है ये जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर सेल अंदर को माइग्रेट करते हैं वो अंदर जाके, यानी ऊपर एक्टोडर्म और उसके नीचे मेसोडर्म बनती है। अब वो कह रहा है कि वो सेल जो हैंसन्स नोड से अंदर को माइग्रेट करते हैं वो डॉर्सल मेसोडर्म बनाते हैं। अब डॉर्सल, डॉर्सल कहते हैं ऊपर वाला किनारा, एक होता है साइड, साइड पेरिफेरल, एक तो होगी ना पेरिफेरल मेसोडर्म, नहीं सॉरी लेटरल, पेरिफेरल कहते हैं लेटरल, तो लेटरल साइडों वाला किनारा, डॉर्सल कहते हैं ऊपर वाला किनारा। तो ये जो डॉर्सल मेसोडर्म बनती है वो किससे बनती है, वो सेल जो हैंसन नोड से अंदर को जाते हैं, यानी कह रहा है कि फ्रॉम हैंसन नोड से जो सेल अंदर को गए वो क्या बनाते हैं, डॉर्सल मेसोडर्म, और डॉर्सल मेसोडर्म से ही क्या बनते हैं, सोमाइट्स। यहाँ पे देखें ये हैंसन नोड से सेल अंदर गए और ये फिर मैंने ये जो रेड कलर के दिखाए हैं ये हैं जी सोमाइट्स, तो ये सोमाइट्स बन गए। अब देखें इन्हीं सोमाइट्स ने क्या बनाने होते हैं, इन्हीं सोमाइट्स से ये जो डॉर्सल मेसोडर्म से सोमाइट्स अंदर गए हैं इन्हीं सोमाइट्स से बनता है जी, वो कह रहा है इन्हीं सोमाइट्स से स्कल बनती है, इन्हीं से वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इन्हीं से रिब्स बनती हैं, इन्हीं से स्केलेटल मसल्स बनते हैं, यानी ये जो डॉर्सल सोमाइट्स हैं। अब इस डायग्राम को आप ना मर्ज करके देखें कि ये सारे प्रोसेस पेरिफेरल हो रहे हैं, कि जैसे जैसे ये जर्म लेयर्स बन रही हैं साथ ही साथ ऊपर न्यूरोलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। देखें यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म अंदर को मर्ज न्यूरल ग्रूव बन गई, यहाँ पे देखें न्यूरल ग्रूव बन रहा है और न्यूरल ग्रूव से फिर अंदर को फाइनली ये न्यूरल ट्यूब बन गई, ये देखें ये न्यूरल ट्यूब बन गई। और साथ ही साथ जो सोमाइट्स बने मैंने बताया इसी सोमाइट से स्कल बनती है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, रिब्स बनती हैं यानी वर्टिब्राई बनती हैं और इसी से स्केलेटल मसल बनते हैं। अब देखें ये न्यूरल ट्यूब यानी जिसने नर्वस सिस्टम बनाना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और उसी स्पाइनल कार्ड के गिर्द फिर ये ऊपर एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म है, और यहाँ पे जो होगी वो होगी डॉर्सल मेसोडर्म, और उसी मेसोडर्म से इस नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल ट्यूब के गिर्द क्या बन जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। अब देखें जी
हम देखते हैं लेटरल प्लेट, उसके बाद ये सोमाइट्स से ये ऑर्गन बन गए, ये जो मैंने बनाए ये सोमाइट्स हैं जी। फिर लेटरल प्लेट मेसोडर्म, एक तो होगी डॉर्सल मेसोडर्म, फिर है लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज स्प्लिट इनटू सोमैटिक एंड स्प्लैंकनिक। अब ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म क्या है? अब देखें ये सारी मेसोडर्म, ये जो ऊपर वाली मेसोडर्म है ये तो हो गई डॉर्सल मेसोडर्म। ये जो साइडों पे है, साइड कहते हैं, लेटरल कहते हैं किनारे, इस तरफ भी इस तरफ, ये लेटरल, तो ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ये, यानी ये जो हिस्सा है ये वाली और ये वाली, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसे हम कहते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब वो कह रहा है कि ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ना, नोटोकॉर्ड के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये स्प्लिट होगी, यानी अंदर से अगर इस तरह ये इकट्ठी है तो ये स्प्लिट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इसके हिस्से बन जाएंगे, यहाँ से भी दरमियान से ये स्प्लिट हो जाएगी और इस तरफ से भी दरमियान से ये क्या हो जाएगी, स्प्लिट। और स्प्लिट होने के नतीजे में देखें ये मेसोडर्म क्या होगी, स्प्लिट होगी, एक ऊपर वाला लेयर बन गई, एक नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर, इसको हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो सा है सोमैटिक मेसोडर्म और अंदर वाला हिस्सा स्प्लैंकनिक मेसोडर्म। और जो सोमैटिक मेसोडर्म है ये ऊपर वाली एक्टोडर्म के साथ मिल जाती है, और जो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है ये नीचे वाली एंडोडर्म के साथ मिल जाती है। यानी सोमैटिक मेसोडर्म की लेयर मर्ज कर जाएगी एक्टोडर्म के साथ और स्प्लैंकनिक मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ, जिसके नतीजे में इनके अंदर एक कैविटी बनेगी। ये कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, सीलोम। और सीलोम, अब देखें जो सोमैटिक मेसोडर्म है, सोमैटिक मेसोडर्म का फंक्शन है लिंक्स को बनाना, बोन्स को बनाना, लिगामेंट्स और ब्लड वेजल्स को बनाना। और जो दूसरी अंदर वाली स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है, इसका फंक्शन आ जाता है हार्ट को बनाना और इसी तरह स्मूथ मसल्स को बनाना और डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको बनाना। तो ये स्प्लैंकनिक मेसोडर्म का फंक्शन है। और देखिए स्प्लैंकनिक मेसोडर्म मैंने बताया कि ये हार्ट को बनाती है, दिल को। अब उससे पहले देखें इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज करें कि ये जो एक्टोडर्म है उसके साथ सोमैटिक मेसोडर्म मिली है। ये देखें ये ऊपर एक्टोडर्म है और ये सोमैटिक मेसोडर्म, ये जो ऊपर वाली है ये सोमैटिक मेसोडर्म है, ये ऊपर एक्टोडर्म के साथ मिल गई। और जो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है, ये स्प्लैंकनिक मेसोडर्म, ये नीचे किसके साथ मिल गई, एंडोडर्म के साथ। और इनके दरमियान में ये कैविटी बनी है, इस कैविटी, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। और मैंने बताया स्प्लैंकनिक मेसोडर्म से ही हार्ट बनता है, दिल बनता है। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये नीचे वाली स्प्लैंकनिक मेसोडर्म से ही हार्ट रूडिमेंट्स, यानी रूडिमेंट्स कहते हैं दिल का जो बेसिस है, बुनियाद है, यहीं से फिर दिल हार्ट बनना शुरू होता है। ये आपस में करीब आके फिर आखिरकार ये देखें हार्ट ट्यूब बना रही हैं, यानी वो ट्यूब जिसने दिल को बनाना है। तो ये सोमैटिक और स्प्लैंकनिक मेसोडर्म और इनके दरमियान में जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी, सीलोमिक कैविटी। ठीक है, अब खुद ही देख लें कि ऊपर क्या है, एक्टोडर्म है, दरमियान में एंडोडर्म है, और एक्टो और एंडो के दरमियान में जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट हुई, मेसोडर्म का सोमैटिक हिस्सा एक्टोडर्म के साथ जुड़ गया और जो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म है वो एंडोडर्म के साथ जुड़ गई और दरमियान में जो कैविटी बनी वो क्या कहलाई, सीलोम, सीलोमिक कैविटी। फिर जी कैविटी फॉर्म, अच्छा सोमाइट्स आर सीन इन 25 to 26 आवर्स एम्ब्रियो। दोबारा सोमाइट्स का जिक्र आ रहा है, ये दोबारा नजर आते हैं, 25 से 26 घंटे बाद नजर आते हैं। दीज कम्पैक्ट सेल यानी सोमाइट्स मैसेज लेइंग इमीडिएटली, ये मौजूद होते हैं इमीडिएटली साथ लेटरल टू न्यूरल फोल्ड्स, न्यूरल फोल्ड्स के बिल्कुल। अगर आप इसको यहाँ पे गौर करें तो ये जो न्यूरल फोल्ड्स बनना शुरू हुए थे, ये अगर इसको से हम ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पे ये न्यूरल फोल्ड बनना शुरू हुए थे, ये न्यूरल फोल्ड्स, और न्यूरल फोल्ड्स के लेटरल पे ये सोमाइट्स मौजूद हैं। देखें लेटरल टू द न्यूरल फोल्ड्स। और अब हम बात करते हैं इस डायग्राम में कुछ चीज़ों का जिक्र है जो थ्योरी में नहीं जिक्र, जैसा कि हमने यहाँ पे देखें कि ये सुपरफिशियल एक्टोडर्म, यानी जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है उसे हम सुपरफिशियल एक्टोडर्म कहते हैं। हार्ट रूडिमेंट्स जिन्होंने बाद में हार्ट को बनाना है। और फिर यहाँ पे देखें ये
यहाँ पे ये न्यूरल ग्रुप बनना शुरू, ये न्यूरल ट्यूब बन गई, ठीक है। जिस तरह ये न्यूरल ट्यूब है तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कैविटी थी ये क्या थी, सिलोमिक कैविटी, ये जो दरमियान में कैविटी। और सिलोमिक कैविटी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के गिर्द होती है। यहाँ पे जो हिस्सा ये है, ये सिलोमिक कैविटी पेरिकार्डियल स्पेस, यानी यहाँ पे हार्ट बनना है, दिल, और उसके गिर्द, हार्ट के गिर्द जो स्पेस है वो पेरिकार्डियल स्पेस है, यानी ये सिलोम का पेरिकार्डियल स्पेस वाला हिस्सा है। और फिर नीचे ये देखें, ये हार्ट ट्यूब बन रही है। और अब ये जो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स, जिसमें क्या क्या शामिल है, एक्टोडर्म शामिल है, एंडोडर्म शामिल है, और सोमैटिक और सप्लैंक्निक मेसोडर्म शामिल है। वो कह रहा है दीज लेयर फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब देखें, एक वो हिस्सा है जहां पे एम्ब्रियो बना, ऊपर वाला, आप कह लें कि फ़र्ज़ करें ये अगर इस तरह से, तो ये एक ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पे एम्ब्रियो बना था। एक है साइडों वाली मेम्ब्रेन, जिनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं। तो ये जो साइडों वाली मेम्ब्रेन हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी यहाँ पे तो वो एम्ब्रियो बना था, ये जो साइडों वाले हिस्सा, ये जो साइडों पे जा रही हैं, इस तरह साइडों से निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती हैं। अगर इसको ऐसे देखें तो ऐसे नज़र आ रहा है, अगर इस तरफ से देखें तो ये इतना हिस्सा, ये सारे का सारा, ये जिसमें एंडोडर्म शामिल है, सप्लैंक्निक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म शामिल है। ये सारे के सारे हिस्से क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो याद रहे, इन तमाम टॉपिक्स को आप लेक्चर जो शुरू में मैंने लेक्चर लिए थे, वो सारे आप इकट्ठे स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो हर चीज़ की समझ आएगी। अगर आपने अंदर से एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। और पहला लेक्चर सुने, चिक की डेवलपमेंट वाला पहला लेक्चर सुने, उसको याद करें, फिर दूसरा लेक्चर सुने, उसको याद करें, फिर तीसरा सुने, याद करें। याद कर करके अगला लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो फिर आपको ये डेवलपमेंट ऑफ चिक की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन को इसके पहले हिस्से में हम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिस्कस नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन इन चिक, तो ये सारा लिखना होगा। फिर पहला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन गैस्ट्रोसील और प्रिमिटिव गट एंड फ्रॉम विच जर्म लेयर इट इज़ फॉर्म्ड। तो ये 8 का जवाब, ये नंबर 8 से नंबर 8 तक आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, हाउ डज मेसोडर्म फॉर्म सिलोम एंड डेवलपिंग इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि मेसोडर्म से सिलोम किस तरह से बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से भी बोर्ड में आया हुआ है, राइट द नेम ऑफ 2 शीट लाइक लेयर विच फॉर्म फ्रॉम द लेटरल प्लेट मेसोडर्म which formed by the splitting of lateral plate mesoderm and name the cavity enclosed between them। तो इसका जवाब ये नंबर 9 से नंबर 9 तक आपने देना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, जगह थोड़ी नहीं होने की वजह से मैंने साइड पे लिखा हुआ है, देखें ये राइट कॉर्नर पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड सप्लैंक्निक मेसोडर्म, इनमें डिफ्रेंशिएट करें और इनके दरमियान जो कैविटी बनती है इनका नाम लिखें। तो इसका जवाब आपने एक तो ये नंबर 10 से नंबर 10 तक देना होगा, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है बुक पे। और दूसरा इसके जवाब, यहाँ पे जगह थोड़ी थी, मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है, ये भी आप इसी के जवाब का हिस्सा है। ये सोमैटिक मेसोडर्म इज द आउटर लेयर एसोसिएटेड विद द एक्टोडर्म एंड सप्लैंक्निक मेसोडर्म इज द इनर लेयर एसोसिएटेड विद द एंडोडर्म, ये लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है। और फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन सिलोम, तो ये नंबर 11 से नंबर 11 तक ये सिलोम की डेफिनेशन बनती है। तो ये था आज का लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।